हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संतोष, जानकारी मिल रही है कि 40 लगभग सवाल पूछे गए, बहुत सारे सवालों को वो डक कर गए, कुछ फॉरवर्डेड मैसेजेस जरूर उन्होंने दिखाए, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब ही उन्होंने नहीं दिए। देखिए, आशीष मिश्र पूरी तैयारी से आए थे जी। वो मंत्री के बेटे हैं, वकीलों की पूरी फौज उनके साथ है। वकील दिल्ली से लेकर के प्रयागराज और लखनऊ के तमाम वकीलों के उनके संपर्क में थे और इतने दिनों से 2 बार उनको नोटिस दिया जा चुका और आज 11 बजे आना था, 10:40 20 मिनट पहले ही पहुंच गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मामला सरकार की साख का सवाल बन गया था और कहीं न कहीं उनके पिता की अब कुर्सी हिल चुकी थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या एक आम आदमी के साथ भी अगर वो मर्डर का एक्यूज होता तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इसी तरीके का ट्रीटमेंट करती, उसके घर पर 160 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा करती और उससे कहती कि आइए पधारिए, आप हमको सबूत दीजिए। यही एक टिप्पणी की थी उनके कार्यप्रणाली पर लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के, और इसके बाद से दबाव बना और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई के बाद आज 10:40 पर आशीष मिश्रा यहाँ पर पहुंचे। अभी जरा सा मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है, गहमा गहमी बहुत तेज है और सुबह से करीब 8 बजे से हम यहाँ पर हैं और 8 बजे से लगातार गहमा गहमी यहाँ पर चल रही है। अब लोग इसी तरीके से अधिकारी निकलते हैं, जब निकलते हैं तो मीडिया के कैमरे हाथ भी हो जाते हैं, जगह जगह पर देख करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पल पल की नजर रखी जा रही है। सुबह से हम लोग अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कोई अपडेट इस पूरे मामले में हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आशीष मिश्रा को 12 घंटे की पूछताछ के बाद जो सवालों की फेहरिस्त दी गई, वो आशीष मिश्रा हर बार यही तो कहते रहे कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, कार्यक्रम करा रहे थे, उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम जो बलबीरपुर गांव में उनके स्कूल में हो रहा था, दंगल हो रहा था, वहां पर थे। लेकिन घटना के वक्त वो वहां थे कि नहीं थे, इसका कोई सबूत नहीं दे पाए। वायरल वीडियोस उन्होंने दिए, ज्यादा लोगों के दिए जिन्होंने कहा कि शपथ पूर्वक कहा कि आशीष मिश्रा हमारे साथ थे, लेकिन उस वक्त घटना के वक्त जब 2:36 से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, 3:30 बजे तक घटनाक्रम ये चलता रहा, उस वक्त आशीष मिश्रा थे कि नहीं थे, इस बात की कोई जानकारी, कोई सबूत आशीष मिश्रा नहीं दे पाए। सबसे अहम बात की जो थार जीप थी जो उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नाम पर है, वो थार जीप जो उनका ड्राइवर जो इस पूरी हिंसा में शिकार हो गया वो चला रहा था, थार जीप वहां पर कैसे पहुंची, इसके अलावा जो पीछे जो फॉर्च्यूनर चल रही थी, जो उसके पीछे स्कॉर्पियो चल रही थी, वो कैसे पहुंची, ये तमाम ऐसे सवाल थे जिसको आशीष मिश्रा ने डक किया और उसके बाद इनको जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 12 घंटे से लगातार आशीष मिश्रा से पूछताछ की जा रही थी, वकीलों की पूरी फौज उनके कांटेक्ट में थी। यही वजह थी कि उनको पता है कि कैसे इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर हैंडल करना है। लेकिन सुबह 10:40 से लेकर के सवाल वही है कि क्या इतना आसान होगा उनके लिए इस पूरे मामले को हैंडल करना? बहुत जबरदस्त दबाव विपक्ष का कह लें, किसानों का कह लें, और जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल पूछे गए केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कहा तो ये तक जा रहा है और अभी भी कि जब तक अपने पद से उनके पिता इस्तीफा नहीं देंगे तब तक निष्पक्ष जांच कराना बहुत मुश्किल होगा। एक बहुत बड़ा प्रेशर सरकार के ऊपर था कि किसी भी तरह से अरेस्ट किया जाए। क्या आगे की राह इतनी आसान होगी उनके लिए? देखिए आगे की राह उनके लिए बिल्कुल आसान होने वाली नहीं है। अगर हम बात करें, आशीष मिश्रा निघासन से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 2022 के चुनाव में आशीष मिश्रा निघासन से अपने पिता के दम पर वहां पर दावेदारी करने वाले थे, विधायकी के चुनाव लड़ने वाले थे। जो फेरी जो पोस्टर्स थे वो हमने देखे और लखनऊ के एक उद्योगपति के सहारे उन्होंने यहाँ पे रियल एस्टेट में एक बड़ा कारोबार फैला रखा था। अंकित दास, जिसके जो फॉर्च्यूनर और जो घटना में शामिल थी, थार जीप आज अजय मिश्रा के नाम पर थी और जो पीछे फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो चल रही थी वो अंकित दास की थी। अंकित दास के लोग उसमें मौजूद थे। अभी अंकित दास एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अभी आशीष मिश्रा से पूछताछ की जाए। आशीष मिश्रा ने तो कह दिया कि वो दंगल करा रहे थे, उप मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए बैठे थे, लेकिन अभी ये तय हो पाना बाकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ा सवाल है, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आशीष मिश्रा बहुत तैयारी के साथ, अपने वकीलों के साथ, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आज पहुंचे हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं पुलिस जांच में। बहुत सारे सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए और बहुत सारे सवालों के जवाब वो बहुत आसानी से डक कर गए। बिल्कुल यही वो वजह है जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो सवालों से बच रहे थे पूरे वक्त तक, वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहे थे और
साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि वो 12 घंटे की पूछताछ में वो लगातार सवालों से बचते रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद को बचाने की एक कोशिश उन्होंने वकीलों के भी माध्यम से की है और खुद भी बचते रहे। तो जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी ये बात पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है कि क्या आशीष मिश्रा अपनी पूरी सफाई, पूरे सबूत इस बात के दे पाए कि नहीं कि वो उस वक्त पूरे दिन उस दंगल में मौजूद थे या फिर वो कहीं और थे। जांच में सहयोग नहीं करना, वो सवालों से बचना और कई सवालों को ढक कर जाना, ये एक सबसे बड़ा सवाल उभर कर आया जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। मेरी बात अभी उच्च जो अधिकारी हैं उनसे हुई है और उनका कहना है कि कल सुबह उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद अदालत फैसला लेगी कि आगे उनका क्या करना है। लेकिन एक बात तय हो गई कि गिरफ्तारी की जो वजह बताई गई है वो साफ है, जांच में सहयोग नहीं करना, सवालों से बचना और सैटिस्फैक्टरी जो आंसर है वो नहीं दे पाना। कुमार अभिषेक, सवाल ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार दबाव बनाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, क्या इस गिरफ्तारी के बाद कोई बयान आया है? क्योंकि कहा लगातार ये गया कि जब तक अपने गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा उनके पिता नहीं दे देते, निष्पक्ष जांच हो पाना बहुत मुश्किल है। तो ये दोनों काम ही साथ साथ होने चाहिए, गिरफ्तारी भी हो और रेजिग्नेशन भी हो। देखिए, गिरफ्तारी तो हो गई और जो डिमांड विपक्ष की थी, जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इन दो मांगों को रख रहे थे कि हर हाल में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई, हालांकि वजह ये नहीं निकला कि वो उस जगह पर मौजूद थे या नहीं थे, इस पर क्लैरिटी होनी बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि अब दूसरा दबाव मंत्री पर भी पड़ेगा, क्योंकि बेटे की गिरफ्तारी के बाद सवाल मंत्री पर उठेंगे। मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जरूर सवाल होंगे और विपक्ष का जो दबाव है वो अब इस बात पर होगा कि गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। हालांकि आज के इस पूरे तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा इस पूरी मामले की पूछताछ हुई, अभी तक ये बात खुलकर सामने नहीं आ पाई कि क्या गाड़ी में अजय मिश्रा मौजूद थे या नहीं। उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी कि सीधे सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज है। लेकिन जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया उसका वहां उनकी मौजूदगी से कोई संबंध नहीं है। उन्हें क्वेश्चन से बचने, उन्हें जांच में सहयोग नहीं करने, ऐसी वजह से गिरफ्तार किया गया। लेकिन विपक्ष का दबाव अब काफी ज्यादा बढ़ेगा कि मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और मंत्री पर कार्रवाई हो।